हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 46 और 47 को आज हम स्टडी करेंगे। और ये दोनों सेक्शन जैसे कि हमें पता है जो है चैप्टर 2 के, जो कि बात करता है ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज के बी पार्ट में इंक्लूड किए गए हैं, जो बात करता है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो ये समझ में आ गया कि सेक्शन 46 और 47 इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। इन दोनों सेक्शन को समझने के लिए जो इससे पहले वीडियो बनाई गई थी जिसमें हमने सेक्शन 45 और सेक्शन 44 की बात की थी, उन दोनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें वो दोनों सेक्शन समझ में नहीं आएंगे तो ये दोनों सेक्शन भी नहीं समझ में आएंगे, और अगर वो समझ में आ जाते हैं तो ये जो है सिर्फ 5 मिनट का खेल है, समझ आ जाएगा। तो हम देखते हैं सेक्शन 46 क्या बात करता है। बात करता है ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन बाय पर्संस हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट, यानी कि जो हमने पढ़ा था लास्ट सेक्शन में, सेक्शन 45 में, जब हमने ट्रांसफरी के बारे में बात की थी कि अगर कोई ट्रांसफरीज इंस्टेड हमने बात की थी ट्रांसफरीज की, कि अगर ट्रांसफरीज जो हैं कोई प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर लेते हैं, यानी कुछ ना कुछ खरीदते हैं कंसिडरेशन पे करके, तो उनमें जो प्रॉपर्टी का बंटवारा है वो किस तरीके से होगा, या स्पेसिफिकली हम यूज करें जो इनका इंटरेस्ट है किस तरीके से आपस में बटेगा। तो ये कैसे होगा, ये हम सेक्शन 45 में पढ़ के आएंगे, इसीलिए हमने बोला 45 को समझना जरूरी है 46 के लिए। तो अब यहाँ जो बात कर रहे हैं 46 में, वो बात कर रहे हैं ट्रांसफरर के पर्सपेक्टिव से। उन्होंने बोला अगर एक से ज्यादा ट्रांसफरर हैं, यानी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कैसी है, इमूवेबल है, क्योंकि हम ये बात पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये पार्ट जो है क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर के बारे में बात करता है। तो ट्रांसफर किस चीज का हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और पर्सन्स है यानी कि एक से ज्यादा उसके ओनर हैं, ट्रांसफरर हैं। तो ट्रांसफर अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं कंसिडरेशन के लिए, यानी कुछ ना कुछ इनको जो है ट्रांसफरी से मिला है, तो जो मिला है वो किस तरीके से इनको आपस में शेयर करना, या मैं बात करूं इनके आपस में कैसे बटेगा, उसके बारे में सेक्शन 46 बात करता है। सेक्शन 46 कहता है जो ट्रांसफर को ट्रांसफर करने के बाद कंसिडरेशन मिलेगा वो इनके इक्वल प्रोपोर्शन में मिलेगा। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जिसका जितना इसके अंदर प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई ट्रांसफरी को, उसका जो है जितना इंटरेस्ट इसमें होगा, से अगर इस घर में इसका 50% शेयर है, इसका 25%, इसका 25%, तो जो कंसिडरेशन आया से 1 लाख आया, तो 1 लाख का 50% यानी 50,000 इसको मिलेगा, 25,000 इसको, 25,000 इसको मिलेगा। इस तरीके से प्रोपोर्शन डिवाइड होगा, सेक्शन 46 ये बोलता है। और सेक्शन 46 में ही ये बात की गई कि अगर ट्रांसफर के बीच में या पर्सन जो बात करी उन्होंने, पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे, मीन्स जो कंसिडरेशन आएगा उसका इतना हिस्सा मैं लूंगा, इतना हिस्सा मैं, और इतना हिस्सा मैं लूंगा। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बना हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेंगे, और अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना गया तो इस हिसाब से चलेंगे, जिसका जितना शेयर होगा उसको उतना ही कंसिडरेशन मिलेगा। इसने इतना ही सी बात सेक्शन 46 में कही गई है। ये बात क्लियर है आपको? तो हम सेक्शन 47 पर बढ़ते हैं। सेक्शन 47 को समझने के लिए 44 को समझना जरूरी है, क्योंकि वहां पर भी हमने कॉर्नर की बात की थी और यहाँ पर भी हम कॉर्नर की बात करते हैं। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में देख लेते हैं क्या है। यहाँ सेक्शन 47 में बात कर रहे हैं ट्रांसफर बाय को ओनर्स ऑफ शेयर इन कॉमन प्रॉपर्टी। वर्ड यूज हुआ है शेयर, शेयर का मतलब हिस्सा। से एक कोई जमीन है, कितनी है जमीन, 100 बीघा जमीन है, इसके ट्रांसफर है, मैं बात करूं को ओनर्स है ABC का 50 बीघा है, इसका 25 बीघा है और इसका 25 बीघा है। ये इतने कॉर्नर्स हैं, यानी इतने 100 बीघा जमीन के इतनी ओनरशिप ए की है, इतनी बी की और इतनी सी की है। 50 बीघा ए का, 25 बीघा बी का और 25 बीघा ही सी का भी है। तो ये कॉर्नर्स है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, हमारी लैंड है। अब ये तीनों क्या करते हैं, शेयर ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं डी को। मेरी बात सुनिएगा, क्या कहते हैं, हम डी को जो है ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए डी को कितना हिस्सा ट्रांसफर कर रहे हैं, 20 बीघा। कह रहे हैं कि हम 20 बीघा जमीन डी किसको देंगे, डी को देंगे। इस सेक्शन में, सेक्शन 47 में ये कहा गया कि अगर वो लोग मेंशन नहीं करते हैं
कि किसका कितना हिस्सा जाएगा डी के पास, क्योंकि इसका 50 की हिस्सेदारी, इसकी 25 की, इसकी 25 की, तो किस हिसाब से उनका शेयर जाएगा ये हम बताएंगे सेक्शन 47 में। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ बात हुई थी बिल्कुल इस तरीके से ही, अगर उन्होंने जो है मेंशन नहीं किया कि किसको कितना शेयर मिलेगा तो सेक्शन 47 कहता है कि हम बताएंगे कैसे मिलेगा, और अगर उन्होंने मेंशन कर दिया है किसको हम कितना हिस्सा किसका कौन देगा तो बात अलग है। जैसे ये बोले कि मैं तो भाई 20 बीघा जमीन है, मैं तो सिर्फ 5 दूंगा, तो बाकी लोग रेडी हो जाते हैं देने के लिए अपने हिस्से के अकॉर्डिंग से। ये कहता है मैं 10, ये कहते हैं ठीक है मैं 15। अगर इस तरीके से आपस में पहले से ही बन गया है कि हम इतना हिस्सा देंगे तो ठीक है, और अगर नहीं दिया, ऐसे तरह नहीं मेंशन हुआ कि कौन कितना शेयर देगा, हिस्सा देगा, तो उसको किस तरीके से देखा जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे कंसिडरेशन था इक्वल था, इस तरीके से ही जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि लॉ इक्विटी की बात कर रहे हैं। इक्विटी क्या कहता है, जिसको जितना हिस्सा बनता है, इसको जितना हिस्सा बनता है उतना इसको ट्रांसफर होगा। से इसका 50 बनता है, से अगर इक्वल प्रोपोर्शन में होता, इनका सबकी जो जमीन है, जमीन की हिस्सेदारी इक्वल होती तो हम 20 बीघा का इक्वल कर देते, 6.66 आता तीनों के हिस्से में 20 बीघा का, इतना अगर इनकी तीनों की हिस्सेदारी इक्वल होती 100 बीघा में। लेकिन क्योंकि हिस्सेदारी इक्वल नहीं है तो कैसे होगा, ये बात सेक्शन में दोनों ही चीजें बोली गई, इक्वल भी और इनइक्वल भी। बोलते हैं अगर इक्वल शेयर है तो इक्वली शेयर हम ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन अगर इक्वल शेयर नहीं है तो जितना जिसका शेयर है उतना ही ट्रांसफर होगा। क्योंकि यहाँ पर इसका शेयर ज्यादा है तो इसका इतना इनको देने की जरूरत नहीं, ये यहाँ 3 देंगे और ये बाकी का इनका बचा हुआ 3 भी ये देगा। तो इस तरीके से जो है प्रोपोर्शन जो है वो डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से जो रेशियो जो है वो डिवाइड हो जाएगा, शेयर जो हिस्सेदारी जो होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी। सेक्शन 47 ये बोलता है। सेक्शन 40 जो 4 था हमने पढ़ा था वहाँ को-ओनर किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, को-ओनर ट्रांसफर कर सकते हैं, और ट्रांसफर करने के बाद ट्रांसफरी का वही अधिकार हो जाता है जो कि को-ओनर का था ट्रांसफर करने से पहले, क्योंकि वो उसकी जगह ले रहा है जिसने ट्रांसफर किया है। हाँ, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कोई प्रॉपर्टी है तो उस केस में वो नहीं जो है मांग सकता हिस्सेदारी, उस केस में तो वो सूट फाइल कर सकता है, वो भी पार्टीशन के लिए। ये हम पढ़ के इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। सेक्शन 46 मैंने आपको समझा दिया कि क्या बात करता है, 47 भी मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।